हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडीज़। और आज हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में, काल के बारे में। तो हमारे पास तीन प्रकार के टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। इन सभी की चार चार कड़ियाँ होती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से पास्ट और फ्यूचर की भी चार चार अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? वो सभी वाक्य जिनके अंत में ता है, ते है या ती है होते हैं, वो सारे के सारे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। वो सभी वाक्य जिनके अंत में ता है, ते है और ती है, वो सभी के सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो हम यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के दो जो है वो एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, हम स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे देखो लास्ट में क्या आ रहा है, ते है। तो हम स्कूल जाते हैं, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और दूसरा टेंस है, राम फुटबॉल खेलता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, अंत में ता है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक टेंस है। अब इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए हमें कुछ रूल्स की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो वो रूल्स अब हम करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो जैसे हमारे पास पहला सेंटेंस है, हम स्कूल जाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें हम सब्जेक्ट हैं, स्कूल क्या है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद जो वर्ब है जाते हैं, मतलब जाना, जाना जो है यहाँ पे वर्ब है। तो अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इसकी इंग्लिश बनेगी सबसे पहले देखो सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे वी। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो एंड गो, तो फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, गो। फिर क्या है, स्कूल, वी गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो वी गो टू स्कूल। यहाँ पे हमने एस ई एस नहीं लगाया, क्योंकि एस या ई एस जो है वो हम थर्ड पर्सन के साथ लगाते हैं, जो कि ही, शी, इट, दिस वगैरह होते हैं। फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ हम एस ई एस नहीं लगाते हैं। और अगर हमारे पास कोई प्लूरल भी है, बहुवचन जैसे दे है, तो हम उसके साथ भी एस या ई एस नहीं लगाएंगे। वहाँ पे हम वर्ब की सिंपल फॉर्म ही लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस और ई एस हम नहीं लगाएंगे। अब हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, राम फुटबॉल खेलता है। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, सबसे पहले तो हमारे पास चाहिए हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे राम फुटबॉल खेलता है। तो इसके बाद आएगी हमारी जो वर्ब है, वर्ब क्या, खेलना। तो खेलने को क्या बोलेंगे हम, प्ले, पी एल ए वाई, प्ले। और इसके साथ क्या लगेगा, एस ए एस यहाँ पे लगेगा, क्योंकि राम जो है वो थर्ड पर्सन है। तो प्ले के साथ हम एस लगाएंगे, राम प्लेस फुटबॉल। तो ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो क्या आ जाएगा, राम प्लेस फुटबॉल। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ तक वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हम देखते हैं जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम कैसे लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें कि ना का प्रयोग किया जाता है। तो हमने इससे पहले जो है वो एक वाक्य पढ़ा कि राम फुटबॉल खेलता है। अब ऐसा भी हो सकता है जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो राम फुटबॉल नहीं खेलता है। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लगाएंगे आप डू या डज नॉट, उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अब आपने एस ई एस नहीं लगाना है, वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस ई एस नहीं लगेगा। और उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे राम, तो आप लिखोगे यहाँ पे राम। फिर आएगा आपका डू या डज नॉट, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज नॉट आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, राम फुटबॉल खेलता, खेलता मीन्स प्ले। और फिर आएगा फुटबॉल जो कि आपका ऑब्जेक्ट है। तो डू और डज किसके साथ लगता है, वो सभी थर्ड पर्सन जो भी है, ही, शी या किसी पर्सन का नाम हो, उसके साथ आपने डज नॉट लगाना है। और जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होते हैं, आई, वी, यू, या तो जो प्लूरल है आपके पास जैसे दे, तो उन सभी के साथ आपने डू नॉट लगाना है। जो कि थर्ड पर्सन है, ही, शी वगैरह या किसी व्यक्ति का नाम है, उनके साथ आपने डज नॉट लगाना है। तो यहाँ पे राम आ गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया यहाँ पे डज नॉट, उसके बाद आ गई आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आ गया आपके पास ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, मतलब प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे राम फुटबॉल नहीं खेलता है, तो वहाँ पे क्या आएगा, क्या राम फुटबॉल खेलता है, यहाँ पे नेगेटिव था। जब आपने इसको इंटेरोगेटिव में लेके जाना है तो आपका आएगा, क्या
राम फुटबॉल खेलता है, तो उसमें क्या होगा, डू या डज जो होता है वो आपका आगे आ जाता है, सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा डू या डज, और वहाँ पे क्या बन जाएगा, वहाँ पे बन जाएगा डज राम प्ले फुटबॉल। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में जो डू या डज है वो यहाँ पे आपका आगे आ जाता है। जैसे ही अब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो डज यहाँ पे आगे आ जाएगा, डज राम प्ले फुटबॉल। आपका सेंटेंस क्या बनेगा, क्या राम फुटबॉल खेलता है। और इसके बाद आपका फोर्थ सेंटेंस आता है जो कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका डज है वो ऐसे यहाँ पे आगे आ जाएगा, और नॉट यहाँ पे अपनी जगह रहेगा। मतलब इंग्लिश क्या बन जाएगी, इंग्लिश यहाँ पे बन जाएगी डज राम, और यहाँ पे नॉट आपका अपनी जगह ही रहेगा, नॉट प्ले, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर आ जाएगा आपके पास फुटबॉल। तो इस तरीके से हम एक ही वाक्य के 4 वाक्य बनाते हैं। पहला आपने पढ़ा सिंपल इंडेफिनिट, फिर उसको आपने नेगेटिव में बदला, फिर उसके बाद आया आपका इंटेरोगेटिव, और फिर आया आपके पास इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में डू और डज आपका सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, उसके बाद आपने सब्जेक्ट जो है वो यूज़ करना है। उसके बाद अगर सिंपल नेगेटिव है तो उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर आपके पास इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो आपने सब्जेक्ट के प्लस जो सब्जेक्ट के बाद है वो आपने नोट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और उसको कन्वर्ट करेंगे 4 अलग अलग सेंटेंसेस में, और देखते हैं कि कैसे रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है, वह लाइब्रेरी जाता है। तो इसमें आपने देखना है कि इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह मतलब ही, तो हम लिखेंगे अभी ही लाइब्रेरी जाता है। पहले तो हम लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लेते हैं हम लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, यहाँ पे जाता है तो गो, और क्योंकि ही जो है थर्ड पर्सन है इसके साथ एस या ई एस लगेगा, तो यहाँ पे आपको पता ओ है, ओ क्या है जी है, तो ओ के साथ क्या लगेगा यहाँ पे ई एस, तो आएगा ही गोस लाइब्रेरी जाता है। अब हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ही गोस टू लाइब्रेरी। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव क्या बनेगा, वह लाइब्रेरी नहीं जाता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट ही, इसके बाद डू या डज नॉट, तो क्योंकि यहाँ पे ये थर्ड पर्सन है तो हम क्या यूज़ करेंगे डज, ही डज नॉट। अब क्या यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहाँ पे एस ई एस हमने नहीं लगाना है, ही डज नॉट गो टू लाइब्रेरी, एल आई। अब इसके बाद हम इसके बाद इसका इंटेरोगेटिव जो है वो सेंटेंस बनाएंगे, और इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, मतलब प्रश्नवाची, तो क्या बनेगा, क्या वह लाइब्रेरी जाता, तो क्या वह लाइब्रेरी जाता है। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे इंग्लिश में, तो सबसे पहले यहाँ पे लगाओगे आप डू या डज, तो वह जो कि थर्ड पर्सन है इसके साथ क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा डज, तो यहाँ पे आ गया डज, फिर क्या आ जाएगा ही जो कि सब्जेक्ट है, डज ही, फिर आपके पास सेम आ जाएगा जो कि वहाँ पे था फर्स्ट फॉर्म, डज ही गो टू, और फिर आ जाएगी आपके पास ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, डज गो टू लाइब्रेरी। तो ये आपका आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जो कि बनेगा क्या वह लाइब्रेरी नहीं जाता है। तो अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले तो आपको इंटेरोगेटिव की तरह ही करना है। यहाँ पे आपको क्या आएगा, डज आएगा सबसे पहले, तो यहाँ पे आएगा आपका डज, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास डज के बाद आ जाएगा आपके पास यहाँ पे जो कि सब्जेक्ट है आपके पास ही, डज ही, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं जाता है, तो डज ही नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू, फिर आ जाएगा आपके पास ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी। तो आपके पास क्या बन गया, डज ही नॉट गो टू लाइब्रेरी। यहाँ पे आ गया आपका डज, फिर आ गया आपके पास यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, फिर आ गया आपके पास नॉट, फिर आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आ गया आपके पास ऑब्जेक्ट जो कि आपके पास लाइब्रेरी। तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।